नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एचपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप के अपने कल के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज उसकी आगे और चर्चा करेंगे अपन। जैसा कि आपको विदित ही है, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी का रहा है। इनके शासनकाल की खूबी यह रही है कि यहाँ पर शौर्यता और बलिदान का जो गाथा है वो पूरे इतिहास में अमर हो गई। विशेष रूप से महाराणा प्रताप द्वारा किया गया त्याग और बलिदान और शक्तिशाली शासक से उनके द्वारा किया गया संघर्ष अपने आप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। महाराणा प्रताप, जैसे कि आपको विदित ही है, उन्होंने जलाल खान, कुंवर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के अकबर के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कि भाई अकबर से संधि कर ले, उसको पूर्णतः ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र और मैं उसकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार से कटिबद्ध हूँ। और उस सोच से उन्होंने सम्राट अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दृष्टिकोण पर, मेवाड़ पर विजय करने के दृष्टिकोण पर, जब आशफ खां और मानसिंह के नेतृत्व में उन्होंने 18 जून 1576 को सेना भेजी तो उससे जमकर लोहा लिया। उक्त युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी और बनास नदी के किनारे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उक्त युद्ध मूलतः महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। मानसिंह और महाराणा प्रताप दोनों बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन शक्ति के दृष्टिकोण से मानसिंह की सेना की संख्या ज़्यादा थी, जो सम्राट अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जब युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी, तो आशफ खान ने एक अपने सैनिकों में जिहाद का नारा दिया, जिसके कारण इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को और जोश दिलाया गया। मानसिंह के ही एक सेना नायक छीतर खान ने यह अफवाह फैला दी कि भाई अकबर मानसिंह की सहायता के लिए युद्ध में आ रहे हैं। तो इस अफवाह और इस जिहाद के नारे का परिणाम ये रहा कि जो बहुसंख्यक सैनिक थे, उन्होंने और जोश से महाराणा प्रताप से युद्ध किया। लेकिन सौभाग्य से, कूटनीतिक तरीके से और चतुराई से महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से घायल अवस्था में निकाल दिया गया और उनके स्थान पे राव झला ने युद्ध लड़ा। जैसा कि आपको विदित है, जब मुगल सैनिक जब महाराणा प्रताप अपना युद्ध से निकल कर जा रहे थे, तो मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे लग गए। तो मुगल सैनिकों का सामना महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह से हो गया और उन्होंने उन मुगल सैनिकों से युद्ध करके उनको पराजित किया और अंत में महाराणा प्रताप की सुरक्षा हुई और वो वहाँ से बलीचा गांव में पहुँचे, जहाँ पर चेतक का निर्धन हुआ। इसकी जानकारी अमर काव्य, वंशावली और राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट देते हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इधर महाराणा प्रताप का युद्ध मैदान से जाने के पश्चात युद्ध जारी रहा और उसकी कमान झाला बीदा और हकीम का सूरी ने संभाली, जो बाद में युद्ध में मारे गए। इनका मकबरा खमनोर में बनाया गया और इस युद्ध में क्योंकि मानसिंह सफल नहीं हुए, तो उनसे अकबर नाराज हो गए और उनसे मनसबदारी छीन ली। महाराणा प्रताप की तरफ से पूंजा भील भी इस युद्ध में अपना योगदान दे रहे थे। इस प्रकार से एक छोटी सी सेना की सहायता से महाराणा प्रताप ने अकबर की एक बहुत प्रबल सेना को धूल चटाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। हालांकि युद्ध का निर्णय क्या रहा, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, लेकिन
प्राप्त जो सामग्री हैं उसके आधार पर ये विवाद का विषय है कि अनंत में निर्णय क्या रहा। हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन अब्दुल कादिर बदायूं ग्रंथ मुल्तकाफ उल तवारिक में करते हैं, जिसमें उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल अपने ग्रंथ अकबरनामा में इसे खमनौर का युद्ध कहते हैं और कर्नल जेम्स टॉड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली का कहते हैं। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध के नाम अलग अलग दिए गए हैं, जो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आज बस इतना ही, बाकी तीसरा भाग अपन कल करेंगे। धन्यवाद।